प्रदेश में क्या शक्ति प्रदर्शन चल रहा है या फिर डैमेज कंट्रोल की सियासत चल रही है या फिर किसी भी तरह की सियासी आपदा से पहले तैयारी वाली मॉक ड्रिल, जहां 27 तारीख को मुख्यमंत्री को दिल्ली आना है। 2027 तक यूपी में बीजेपी के लिए मोमेंटम बनाए रखने की बात करते मुख्यमंत्री 10 दिन में करीब 100 विधायकों से मिल चुके हैं, सबकी सुन रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हार क्यों हुई थी, बता रहे हैं कि आगे कैसे संभालना है। तो क्या यूपी में ऑल इज वेल? एक बोट नदी में आराम से तैरती बोट, एकदम किसी सरकार की तरह जिसे किसी खतरे की चिंता नहीं। अचानक इस बोट में सवार लोग ही रस्सी उठाकर अपनी ही नाव को पलट देते। क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति सियासत में ऐसी ही है, जहां विपक्ष दावा करता है अपने ही अपनी सरकार को पलट देना चाहते हैं? लेकिन अब देखिए, तीन तरफ से अचानक राहत की टीम आ जाती है। पलटी हुई राफ्ट यानी बोट से डूबते लोगों को बचाने में सक्रिय हो जाती है। जैसे मान लीजिए संघ, सरकार और संगठन मिलकर उत्तर प्रदेश में चलती सियासी हलचल में मंथन करके स्थिति को संभालने में जुटे। दरअसल आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ से पहले राहत और बचाव का मॉक ड्रिल देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही मॉक ड्रिल क्या राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक अलग अलग मंडल से आने वाले मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के साथ मुख्यमंत्री एकदम एक्शन मोड वाली मीटिंग कर रहे हैं। और तब दस्तक देता सवाल, उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या चल रहा है? शक्ति प्रदर्शन, रूठों को मनाने का दर्शन, डैमेज कंट्रोल या फिर सब कुछ अंडर कंट्रोल? क्योंकि अब तक जहां मुख्यमंत्री का काफिला ही हर जगह पहुंचता आया था, जहां अब तक मुख्यमंत्री ही जाकर लोगों तक मिलते आ रहे थे, वहां लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां लगातार पहुंचने लगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद मंडल के सांसद और विधायकों से मिलते हैं, फिर मेरठ मंडल के सांसद और विधायकों से बातचीत करते हैं, बरेली मंडल के भी सांसदों और विधायकों को बुलाकर योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। प्रयागराज मंडल के सांसद और विधायक से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर ली है। इन बैठकों में दावा है कि अगर मुख्यमंत्री ये जानना चाहते हैं कि वोट क्यों घटा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच देना चाहिए, तो विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र की अफसरशाही के बेलगाम होने की शिकायत करते हैं। चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का पालन अधिकारी करें। अधिकारियों की वजह से कार्यकर्ताओं में फैलते असंतोष को दूर किया जाए। वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी छोड़े न जाएं। इसी बैठक से निकले लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव से बातचीत करते हैं। कहते हैं अगर मुख्यमंत्री अधिकारियों के खिलाफ सबूत मांगते हैं तो विधायक का बोलना ही काफी होना चाहिए। हम लोग अपना काम छोड़ के जनता की सेवा के अलावा, विकास के अलावा, पार्टी मजबूत कैसे उसे छोड़ करके कैमरा लेके घूमेंगे कि ये अधिकारी जो है ये भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका सबूत बनाएंगे हम, या कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे? विधायक अगर बोल रहा है, उनके पास लोग आ रहे हैं, किसी अधिकारी के बारे में सबको मालूम होता है कि वो बेईमान है कि ईमानदार है, उसका परसेप्शन उसके आते ही बन जाता है। तो अगर वो सही काम नहीं करता और माननीय विधायक कह रहा है और उसके पास कोई चीजें आई हैं, कोई लोगों ने कहा जी मुझसे इतने पैसे लिए गए या कोई चिट्ठी दी है, उस पर अगर माननीय विधायक ने चिट्ठी लिख दिया, कह दिया, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मान लिया कोई डीजीपी है और वो सिपाही की शिकायत आ रही है, क्या डीजीपी को अगर सिपाही के खिलाफ शिकायत आ रही है तो प्रमाण से ही हटाने के लिए डीजीपी तुरंत उसको सस्पेंड करके जेल भेज देगा? तो जब विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, डीजीपी से भी बड़ा है, तो विधायक जो कह रहा है वो जिम्मेवार है इलाके का, अपने का, अपनी विधानसभा का, और जनता जनार्दन होती है, जनता का चुनाव हुआ है, तो जो जनप्रतिनिधि है वो कोई बात कहेगा तो वो क्या बिना सबूत के कह देगा? सीएम ने कहा था कि जिन जिले के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं वो लोग साक्ष्य दे, विधायक दे, हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो ये तो अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान ले रहे हैं, तो सब बढ़िया बातें हो नहीं सकती। पिछले दिनों जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह रहे हों या फिर बुलंदशहर से विधायक प्रदीप चौधरी, योगी राज पार्ट 1 में मंत्री रहे मोती सिंह, कन्नौज से हारे सुब्रत पाठक, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा, वाराणसी से विधायक त्रिभुवन राम, ऐसे दर्जन भर से ज्यादा विधायक या बीजेपी नेता हैं जिन्होंने थाने, कचहरी समेत हर जगह
सरकारी अधिकारियों के नाकारेपन और भ्रष्टाचार की शिकायत पहले रखी। अब दावा है जो विधायक योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं वो अब भी कहते हैं एक्शन अधिकारियों पर हो। मेरठ की घटना हुई तो मेरठ की घटना में 2 घंटे एक सीओ ने अपने पैरों में बैठाए रखा कि माफी मांगो तो छोड़ देंगे। गाजियाबाद में इसी तरह से कई घटनाएं हुई और तमाम जिलों में हैं। उन्हीं को जनप्रतिनिधियों ने बात को ऊपर पहुंचाया। तो उन अधिकारियों को जो जिनकी गलतियां हैं उनको केवल लाइन हाजिर कर दिया, ये पर्याप्त नहीं है। विधायक सांसद इस बात से खुश हैं कि उनकी सीधे मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं। लेकिन यूपी में होती इस बैठक के बीच केशव प्रसाद मौर्य के घर होने वाली बैठक पर भी नजर रखना जरूरी है। 5 कालिदास मार्ग और 7 कालिदास मार्ग, एक तरफ मुख्यमंत्री का घर और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का घर। उत्तर प्रदेश में बैठक के साथ सियासी उठापटक की दस्तक अभी जारी है। 15 जुलाई से अब तक का एक हिसाब हमने लगाया है जो बताता है कि मुख्यमंत्री करीब 100 विधायकों से मिले, जिसमें प्रयागराज मंडल करीब 10 विधायक, मेरठ मंडल से करीब 20 विधायक, बरेली मंडल से करीब 20 विधायक, मुरादाबाद मंडल से करीब 10 विधायक, साथ ही 30 से ज्यादा विधायकों से मिले हैं। 50 से ज्यादा लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों से मुलाकातें की हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की 15 जुलाई से मुलाकातों को देखें तो करीब 40 से ज्यादा विधायक, करीब 5 से ज्यादा सांसद, 10 से ज्यादा विधान परिषद सदस्य, 30 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद या पार्टी के पदाधिकारियों से मिल चुके हैं। दोनों तरफ मुलाकातों के इस दौर में दस्तक यही है कि यह खींचतान क्या दिल्ली की बैठक के बाद रुक जाएगी। 5 कालिदास मार्ग आवास है मुख्यमंत्री का और 7 कालिदास मार्ग आवास है सरकार से बड़ा संगठन बताने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। विधायकों, नेताओं, मंत्रियों से शिष्टाचार मुलाकातें बताती तस्वीरें दोनों तरफ से उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्ट की जा रही हैं। क्या ये दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले का शक्ति प्रदर्शन वाला दौर चल रहा है, जहां केशव प्रसाद मौर्य अगर अपने घर विधायकों और नेताओं से मिलते हैं तो यूपी में बीजेपी के ही विधायक खेमेबाजी करते हुए इशारों में केशव को ही बड़ा नेता बताने लगते हैं। पार्टी के डिप्टी सीएम की बात नहीं है, पार्टी के एक अकेले ऐसे नेता हैं जिनके पास सबसे ज्यादा मास है, जिनके नाम पे अगर ये पता चलता है लोगों को कि केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं तो कार्यकर्ता को ऐसा खुशी मिलती है जैसे एक बच्चे को उसकी मां बिछड़ी मिल जाए। बैठक वाली खेमेबाजी के उत्तर प्रदेश में ये है संजय निषाद, बीजेपी के साथ ही निषाद पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश में मंत्री। ये उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल तक पर सवाल उठा चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य से पहले मिले थे, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल पाए हैं। पॉलिटिकल पावर के हिसाब से वो उनको रखें कि कम से कम किसी भी, मान लीजिए कोई मोबाइल से बात कर लिया तो यस नो हो जाए तो कुछ ठीक है, जिससे कि वो आदमी जो है आश्वस्त हो जाए। क्योंकि जनप्रतिनिधि वादा करके आता है जनता से, तो जनता के बीच का वो कड़ी है। तो अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो सब लोग, हम लोग तो उन्हीं से कहेंगे और उम्मीद है कि सबके लिए जो उन्होंने कहा है कि इस समय कि हम अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं बैठकों के बीच खबर आई कि पल्लवी पटेल, जिन्होंने सिराथू की सीट से केशव प्रसाद मौर्य को हार का स्वाद चखाया, वो बुधवार को योगी आदित्यनाथ से मिली। केशव को हराने वाली विधायक का इस सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री से मिलना क्या कहता है? दावा ये किया गया कि वो सिर्फ अपने इलाके की समस्या लेकर आई। लेकिन अभी के वक्त में लखनऊ से दिल्ली तक की बैठक पर नजर अखिलेश यादव की भी है, जो मानसून ऑफर 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ का पहले ही दे चुके हैं। जो मैं देख रहा हूं उसके बारे में मैं बात कहता हूं। सुनने में आ रहा है कि अंदर झगड़ा है, झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक झगड़ा है। तो विपक्षी लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगाए कि कोई बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, तो अगर उस पे बैठने के लिए अगर हम कोई ऑफर दें, आश्वासन दें, सवाल ये है कि वो कितना खुद ताकतवर है। हमारे बैठाने से कोई नहीं बैठेगा, हमारे ऑफर से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आने जा रहा है, लेकिन कम से कम उन्हें तो प्रयास करना चाहिए जो प्रयास चल रहा है।